हेलो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण फिजिक्स के टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। जिसे समझ सकते हैं, पावर मतलब होता है शक्ति ना। तो जैसे किसी व्यक्ति को यदि शक्ति नापना, किसी व्यक्ति का, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी उपकरण जिसमें विद्युतीय उपकरण हो, मान लेते हैं आपके पास फोटोकॉपी मशीन है ना, दो फोटोकॉपी मशीन, दोनों का शक्ति यदि नापना हो, मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में, मान लेते हैं 1 मिनट में, ऐसा मान के चलते हैं कि 1 मिनट में 60 पेज निकाल लेता है, 60 पेज निकालता है। और 1 मिनट में मान लेते हैं कि आपका 100 पेज निकालता है, 100 पेज। तो आप तुलना कर सकते हैं कि 1 मिनट में निकाल रहा है 60 पेज और 1 मिनट में निकाल रहा है 100 पेज। तो आप इससे आप खुद तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि शक्ति किसका ज़्यादा हो सकता है। तो जिसका जो कार्य करने का जो जिसका दर अधिक है, तो ये देखिए 1 मिनट में 60 पेज, 1 मिनट में 100 पेज निकाल रहा है, तो इसका कार्य करने का जो दर है सबसे अधिक दिख रहा है। इसलिए इस उपकरण का जो है शक्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके तुलना में इससे ज़्यादा है। इसी हिसाब से आप देखिए, से किसी व्यक्ति का शक्ति नापना हो तो आप उससे ईंटा ढुलवा लीजिए, समझ रहे हैं बात को। एक व्यक्ति मान लेते हैं 1 मिनट में 100 ईंटा ढो करके आपका दुतला मंजिल है, दुतला जो छत है आपका, वहाँ एक मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दिन भर में आपका 100 ईंटा पहुँचाया, समझ रहे हैं। दिन भर मतलब मान लेते हैं 10 घंटा काम किया आपके पास, तो वह 100 ईंट पहुँचाया। और एक लड़का और था, वो भी 10 घंटा काम किया, वो आपका 200 ईंट पहुँचा दिया छत पर। आप इससे तुलना कर सकते हैं, किस व्यक्ति का कार्य करने का दर अधिक है, तो समझ सकते हैं कि 10 घंटा दोनों का काम करवाएं, लेकिन ये 100 ईंटा पहुँचाया, 200 ईंटा पहुँचाया। आप इससे तुलना कर सकते हैं किस व्यक्ति का शक्ति अधिक है। तो इसी हिसाब से आप समझिए विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति। तो आप समझ रहे हैं विद्युतीय शक्ति मतलब विद्युत के द्वारा हमें क्या करेंगे, शक्ति को कंपेयर करेंगे। तो कहता है इसका परिभाषा, किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा, किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। तो किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहते हैं, उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहते हैं, विद्युतीय शक्ति कहते हैं, कहते हैं। इसे लिखा हुआ पावर, समझ रहे बात को। इसे P से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बात समझ रहे हैं। विद्युतीय उपकरण मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन आपका है, इलेक्ट्रिक मशीन जैसे आपका फोटोकॉपी हो गया, या तो आप CCTV कैमरा हो गया, या जो भी उपकरण आप देखते रहे, तो उसका जो कार्य करने की दर होगा, तो समझ रहे कार्य करने की दर। जैसे कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, बात समझ रहे हैं। कार्य कर रहे हैं तो दर, जब किसी भी दर लग जाए तो समय से आपको भाग देना होता है। तो कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर, जैसे दर कहेगा तो आपका समय से भागा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युतीय शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति कहते हैं। अब विद्युतीय शक्ति कार्य अपॉन क्या हो गया, टाइम, यानी वर्क अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, बताइए इसको किससे सूचित करें, P से। कार्य को किससे सूचित करते हैं, W से। और समय को किससे सूचित करते हैं, T से। तो बात समझ सकते हैं कि कार्य यानी शक्ति जो हो गया, कार्य अपॉन टाइम, मतलब समझ सकते हैं कि कार्य करने की जो दर है P बराबर W/T हो गया। बात समझ सकते। इसका SI यूनिट आपसे पूछेगा कि कार्य करने की दर जो है विद्युतीय शक्ति है, तो विद्युतीय शक्ति का यूनिट मतलब SI मात्रक आपका क्या है, SI यूनिट। तो आप समझते होंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब बताइए समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, इसी को हम वाट कहते हैं।
क्या कहते हैं, वाट। कार्य करने की दर बताइए, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। बस समझ रहे हैं। तो विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। तो जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट। देखिए यहीं से आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे कि 1 वाट बराबर क्या होगा। 1 वाट बराबर क्या होगा, मतलब 1 वाट पूछ रहा था आपका, 1 जूल 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 1 जूल। 1 जूल अपॉन हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1 वाट बराबर 1 जूल और बटा क्या हो गया, 1 सेकेंड। देखिए इसी से आपका 1 जूल बटा 1 सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड को क्या कर रहे हैं, वाट कर रहे हैं, मतलब डब्लू। अब बताइए यहाँ से जूल बराबर क्या होगा, तो समय आपका भाग में इधर चला जाएगा, गुना में, मतलब नहीं दिखाई दे रहा है इधर से, चलो ठीक है। देखिए अब इतना बात को समझ चुके हैं। देखिए इतना ही से आपका कितना ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे हम। यहाँ दिख रहा है ना, देखिए जूल, जूल अपॉन क्या है, टाइम, तो जूल अपॉन टाइम 21 के बराबर है, वाट के बराबर। देखिए यहाँ से आप जूल निकालिए तो समय आपका भाग में इधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब यानी वाट और इनटू में क्या हो जाएगा, सेकेंड बराबर क्या हो गया, जूल। बात समझ रहे हैं कि वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब देखिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कहाँ से आया तो आप देख सकते हैं, वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल। इसी से देखिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहता है आपका। देखिए पूछता है आपसे 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। देखिए आपसे पूछ सकता है वाट घंटा। देखिए फिर आपसे पूछ सकता है आपका वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। फिर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब देखिए आपका क्या है, ऊर्जा ही है। क्या है जल्दी बताइए, आपका सब का सब ऊर्जा है। बताइए वाट सेकेंड को क्या करें, जूल करें, तो वाट सेकेंड तो आपका जूल हो जाएगा, यानी कितना जूल है, 1 जूल, यानी 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल, ये आपका तय हो गया। लेकिन 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होगा ये आपको बताना है। बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा भी ऊर्जा नापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, आई क्या हो जाएगा, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 जूल। लेकिन आप बताइए 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होगा, और कहता है 1 वाट घंटा में कितना जूल होगा। डब्लू फॉर वाट पढ़ना है। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। सबसे पहला तो बात यहाँ ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, तो विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है, या जूल प्रति सेकेंड हो जाता है। यानी 1 वाट बराबर का 1 वाट बराबर तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड, तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड इसे क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। देखिए जूल प्रति सेकेंड ही वाट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जूल निकालेंगे तो समय भागा में इधर चलेगा तो गुना में, तो मतलब जूल बराबर क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड। बताइए वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं, तो वाट सेकेंड को हम जूल कह सकते हैं। देखिए 1 वाट सेकेंड में 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको आज कर लीजिएगा 1.6 और गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। लेकिन आप बताइए 1 किलो वाट में और 1 वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा और 1 वाट घंटा में कितना जूल होगा, ये कितना जूल होगा। देखिए हम आपको निकाल देते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। बात को आप याद कर लीजिए। देखिए हम निकालते हैं 1 किलो वाट घंटा। देखिए 1 है और किलो है, इसका मतलब 1 किलो में समझ रहे हैं, 1 किलो में 1000 होता है। कितना होता है, 1000। वाट को रह देते हैं, वाट को भी रह देते हैं। बताइए घंटा है, तो आप घंटा को लिख सकते हैं कि 1 घंटा में आपका 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। और समझ रहे हैं 1 किलो, तो समझ रहे 1 किलो मतलब 1000 हो जाएगा, और वाट लिख दिए। अब घंटा, तो घंटा को सेकंड में लिखेंगे तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड आपका हो जाता है, देखिए इसका मान निकाल रहे हैं, तो 36 गुना 1 तो ये तो 36 हो जाएगा। बताइए 2 शून्य और 2 शून्य, यानी 3 शून्य और 2 शून्य आपका हो जाएगा 5 शून्य। इसे 10 के पावर 5 लिख देंगे, 2 शून्य यहाँ, यानी 36 एक कम हो जाएगा 36, 3 शून्य और 2 शून्य 5 शून्य, यानी 10 के पावर आप 5 लिख दीजिए। अब बच गया वाट और सेकेंड, तो वाट और सेकेंड,
बताइए किलोवाट घंटा का मान निकल रहा है। देखिए 36 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 3.6 मतलब 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। तो आप बात समझ रहे हैं कि दशमलव लगाएंगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद एक है पावर एक और ऐड होगा। मतलब मान लेते हैं यहाँ लिख दिया आपका 4, 6, 8 इस प्रकार गुने 10 के पावर 5 लिख दिए इस प्रकार। एक अंक छोड़ देना, दशमलव बैठा देना, तो 4.468 गुने 10 के पावर। बताइए दशमलव बाद कितना, तीन अंक है। बताइए 5 पावर पहले से था, अब 3 को फिर बैठाएं तो 3 पावर और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8। वही काम हम यहाँ किए। बताइए एक अंक छोड़ दिए, दशमलव बैठा 5 पावर पहले था, एक और कर दिए तो 6 पावर हो गई। देखिए तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 और वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। तो आप बता सकते हैं 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल हो जाता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 और गुने 10 के पावर 6। आप इससे रट लीजिए, कई बार देखिएगा आपका एग्जाम में पूछा हुआ होगा कि यही कई बार। देखिए ये बात हो गया कि 1 किलोवाट घंटा में हमारा कितना हो गया, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो गया। लेकिन हम बात को हटाते हैं इसको, अभी बताना 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है। 1 वाट घंटा में कितना जूल, अभी आप देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितना हो जाता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। एक बात हो गया। और एक वाट सेकेंड में 1 जूल होता है, ये भी फिक्स हो गया। लेकिन बताइए 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आप बात समझ रहे, एक है तो रहने दीजिए, वाट छोड़ दीजिए। वाट तो शक्ति का मतलब, घंटा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, तो घंटा मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड। 3600 क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो वाट को रह दिए एक मतलब आप इस कॉन्स्टेंट है, छोड़ इसको, वाट को हम रहने दिए। घंटा है तो घंटा आप समझ रहे हैं कि घंटा यानी 1 घंटा में 3600 हो जाएगा, और 3600 सेकेंड लिख दीजिए। और उसके बाद यानी वाट रह गया आपका, वाट लिख देते हैं। बताइए आपको इसको लिख 36 गुने 2 सुना 10 के पावर आप 2 लिख दीजिए कि वाट और सेकेंड है, वाट और सेकेंड। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वाट सेकेंड चाहे सेकेंड वाट आप क्या कहिएगा, जूल। बताइए 10 के पावर 2 है, एक अंक पर दशमलव बैठाएंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर पहले से, दशमलव बाद एक अंक है, एक पावर और ऐड हो जाएगा, मतलब 3 पावर हो जाएगा, जूल। तो देखिए अब 2 बात आप समझ लीजिए कि 1 वाट घंटा में कितना हो जाता है, 1 वाट घंटा में तो 3.6 और गुने 10 के पावर 3 जूल हो जाता है। और 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल हो जाता है, तो देख लीजिए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो गांठ बांध लीजिए तीनों बात को, तीनों बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अक्सर कई परीक्षा में कई बार पूछा हुआ बात है। इसी के बाद देखिए छोटा सा टॉपिक था विद्युतीय शक्ति। तो किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा कह रहा है कि कार्य करने की दर को, किसी भी विद्युतीय उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, और P द्वारा इसे क्या करने, P द्वारा व्यक्त किया जाता है या सूचित करते हैं। तो विद्युतीय शक्ति हो गया कार्य बटा क्या हो गया, समय। देखिए P बराबर W अपॉन क्या हो गया, T। इसका SI मात्रा जूल प्रति सेकेंड, इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। यानी इसे लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड है। देखिए यहाँ से हम कई बार पहला ऑब्जेक्टिव वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल। यहाँ से आप देख लीजिएगा, भागा में इधर कर दीजिएगा तो गुना में हो जाएगा, वाट सेकेंड बराबर जूल हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा में इतना जूल और 1 वाट घंटा में इतना जूल। देखिए इसी के साथ अभी और हम लेकर चलते हैं विद्युतीय शक्ति। तो ये हो गया फार्मूला, आपका पूछे तो W/T हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से कई फार्मूला शक्ति का रहता है। तो P बराबर W/T आप लोग पढ़े होंगे, विभव का फार्मूला V बराबर W बटा क्या हो जाता है, Q। बता हमें W चाहिए तो Q भाग में इधर चलाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी VQ बराबर क्या हो गया, W। तो आप यहाँ से W का मान धर दीजिए, W बराबर VQ। तो W के जगह धर दीजिए VQ। अब बटा हो गया टाइम, फिर पढ़ोगे आवेश बटा समय। फिर देखिए इस बात को मिटा देते हैं, आवेश बटा समय इसे क्या कहते हैं, धारा। आवेश बटा समय को क्या कहते हैं, धारा। तो Q बटा T को हम क्या लिखेंगे, धारा। धारा मतलब I, उसके बाद पहले से क्या है, V। तो देखिए पहला फार्मूला शक्ति का हो गया, W बटा T लिखिए या VQ बटा T लिखिए या VI लिखिए। फिर देखिए आप यहाँ से VI, तो वह विद्युतीय शक्ति P बराबर क्या हो गया, VI। फिर आप यहाँ से देखिए ओम का नियम लगा सकते हैं, पढ़े होंगे V बराबर
आई आर, V बराबर क्या पढ़े आई आर पढ़े ओम के नियम से। ओम बताता है आपका कि V बराबर आई आर, आप ओम के नियम में देखिएगा तो इस प्रकार से V बराबर आई आर आता है। बताइए V के जगह आप क्या धर दीजिएगा आई और R, V के जगह धर देंगे आई आर, उसके बाद फिर पहले से क्या है आई, बताइए आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू क्या है आर तो आई स्क्वायर आर। फिर देखिए ओम के नियम से V का मान धरें, आप I का भी मान धर सकते हैं तो I बराबर यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा I बराबर तो R आपका गुना में इधर चलाएगा भागा में तो V बटा क्या हो जाएगा R। तो आप समझ सकते हैं कि V का मान धरे तो आई स्क्वायर आ गया। फिर आप बताइए I का मान यहाँ से धर दीजिए तो क्या V पहले से है, उसके बाद I की जगह V बटा क्या धर देना R, या तो आप उसी में धर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो V बराबर V का फॉर्मूला धरे I और R, पहले से I तो I इंटू आई स्क्वायर और फिर क्या हो गया R। फिर बताइए इसी में धर दीजिए आप I के मान, क्या आप यहाँ I निकालिएगा I बराबर तो ये चला जाएगा V बटा क्या हो जाएगा R। तो बताइए आप यहाँ I के जगह क्या धरिएगा, I के जगह धरिएगा V बटा R, तो V बटा R आई क्या लगा होगा स्क्वायर और पहले से क्या है R। बताइए आप यहाँ से निकालिए V स्क्वायर R स्क्वायर, V स्क्वायर अब बटा R स्क्वायर, अब पहले से इधर R एक R से एक R कट जाएगा तो V स्क्वायर बटा R बचेगा, V स्क्वायर बटा R। तो साफ साफ हम लिख दें, इतना ना लिख करके देखिए विद्युतीय शक्ति P बराबर W बटा T लिखिए या V U लिखिए अपॉन T लिखिए या खाली V I लिखिए, या तो फिर आप I स्क्वायर R लिखिए, I स्क्वायर क्या लिखिए R लिखिए आई स्क्वायर आर, या तो फिर आप ये वाला लिख दीजिए V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर अपॉन R। मतलब ध्यान दीजिए इतना आपका फॉर्मूला हो गया इसका विद्युतीय शक्ति का। तो V Q देखिए आप ये तीनों याद रखिए ना रखिए, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। शक्ति का फॉर्मूला V I या आई स्क्वायर आर या R स्क्वायर यानी V स्क्वायर बटा R, तीन फॉर्मूला आप गांठ बांध लीजिएगा। कई बार देखिएगा आपका विद्युतीय शक्ति 10th क्लास बोर्ड में अक्सर कई बार पूछा हुआ है कि नहीं। इसी के साथ हम आपका देखिए छोटा सा टॉपिक था, हम इसे क्लियर कर चुके हैं, इसलिए इसी के साथ आपका वीडियो धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी प्रकार का छोटा छोटा टॉपिक आपके पास शेयर करते रहें।